नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए हुए 4-5 दिन हो चुके हैं। आई होप कि आपने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम साथ में ये भी बात करेंगे कि क्या फॉर्म इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। जब लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी तो उस समय इसका पेपर कैसा रहा था, सिलेक्शन की क्या रणनीति उस समय रही थी, और दरअसल ये DFCCIL है क्या, इस पर भी हम एक चर्चा करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। हर मंडे ऐप में फ्री टेस्ट होता है, आप उसे अटेंड कर सकेंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस तरह के अपडेट जब भी आते हैं तो सबसे पहले हम उसे टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका PDF नोटिफिकेशन भी हमने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया था। आइए बात करते हैं DFCCIL पर। दोस्तों, दरअसल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटरप्राइजेज है। इंटरप्राइजेज समझते हैं आप, हिंदी में इसे उपक्रम बोल सकते हैं। काम करने का एक मतलब मीडिएटर रूप में है, जो रेलवे से जुड़ा हुआ काम करता है। यानी DFCCIL है क्या, तो इन्होंने डिटेल भी दी है यहाँ पर। पूरा नाम होता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि क्लास A प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, जिनके अपने एंटरप्राइजेज होते हैं, ये जितने भी सरकारी उपक्रम होते हैं, इनमें भी आगे टेंडर लेने की प्रक्रिया होती है। क्लास A का एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन समझते हैं, गवर्न करना मतलब निर्देशित करना, निगरानी रखना, और क्या बोलते हैं उसे, शासन करना, मतलब वो जो है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और वो भी कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारत सरकार के रेल मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है। हमारा सवाल ये है कि इसमें कितनी सीटें हैं, क्या है पूरा क्राइटेरिया, वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कंपैरिजन की, कि ये चीज़ देखते हुए कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले क्रूशियल डेट पर बात कर लेते हैं। ये आपने देख भी रखा होगा, तो थोड़ा मैं स्पीडली आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो चुका है 20 मई 2023 से, और 19 जून 2023 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। तो इस दौरान आप फॉर्म अप्लाई कर दें, लास्ट डेट का वेट करें ना। और 26 जून से 30 जून 5 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी, यानी फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, कैटेगरी दूसरी भर दी जाती है बाय चांस, बाय मिस्टेक, सॉरी बाय चांस नहीं, बाय मिस्टेक, तो फिर आप इसको एडिट कर सकेंगे। टेंटेटिव डेट दिए इन्होंने CBT में, कि जो CBT पहला है वो अगस्त 2023 में हो सकता है, और सेकंड जो CBT है वो दिसंबर 23 में, और मार्च 24 तक आपका साइको जो है वो हो सकता है। साइको सभी के लिए नहीं होता है, ध्यान रखना, कुछ पर्टिकुलर पोस्ट है उन्हीं का साइको होगा, साइको सब बच्चों का नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। एक तो देखो बड़ा चेंजेस इन्होंने इस बार ये किया है कि जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो 2 स्टेज में लिया जा रहा है, जबकि लास्ट टाइम एग्ज़ाम जब हुआ था तो एक सिंगल स्टेज एग्ज़ाम इसका हुआ था, यानी एक कॉमन पेपर हुआ था जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक हुआ था। इस बार पहले नॉन टेक का एक अलग टेस्ट लिया जा रहा है, उसका 20 गुना सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, और स्टेज सेकंड जो है वो आपका केवल टेक्निकल होगा, ट्रेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे डिप्लोमा है तो डिप्लोमा से रिलेटेड जो भी स्ट्रीम, जो भी ब्रांच आपकी है, और ITI है तो जो भी ITI की आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड आपका पेपर होगा। ये इस बार चेंजेज है। प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने इसका सॉल्यूशन करवाया हुआ है, तो आप जा कर के एक बार वो पूरा पेपर ज़रूर देखना, जिससे आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी कि किस लेवल का पेपर या क्वेश्चन ये जो है अपन से पूछते हैं। अगर आपका कोई सवाल बीच में और है तो बता देना, कमेंट करना, तो मैं आपको इसका कोशिश करूंगा कि एक अलग से रिप्लाई वीडियो बना दूं मैं। देखो, बात करते हैं ITI वालों के लिए। ITI वालों के लिए जो पोस्ट होती है उसका नाम होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। शानदार नाम है, वैसे तो बोलने में ही अच्छा लगता है, ठीक है। कनिष्ठ अधिशासी बोलेंगे इसे, बहुत अच्छा शब्द है। 25,000 रुपये से लेकर 68,000 रुपये का पे स्केल रहेगा, जो इस इंटरप्राइजेज की लेवल 5 में इसे रखा जाएगा। IDA बोलते हैं इसे, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस ऐसे करके होता है। रेलवे जितने भी होते हैं वो IDA देते हैं, मेट्रो जितने भी होते हैं वो भी IDA देते हैं, बेसिक लेवल नहीं होता। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो है ना, इनकी थोड़ा जूम और करूँगा,
ये लो पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वालों की टोटल 24 सीट है, जिसमें से थोड़ा बहुत सीटें रिजर्व भी है। अनरिजर्व के लिए 12 है, एससी के लिए 3, एसटी की 1, ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमिलेयर, 2 कैटेगरी होती है, क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर। तो जो नॉन क्रीमिलेयर कैटेगरी है उसकी 6 है और ईडब्ल्यूएस वालों की सीटें कितनी है? 2। तो ठीक ठाक है सीटें। तो देखो क्रूशियल टाइम चल रहा है तो आजकल सीटें तो इतनी आती है। बात करेंगे कि अप्लाई करें कि ना करें। देखो पहला क्राइटेरिया तो यहाँ मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। क्या क्राइटेरिया दिया है इन्होंने? पहला क्राइटेरिया इन्होंने दिया है कि आपका 10th जो है उसमें 60% नंबर होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन विद नोट लेस देन 60%, 60% से कम नंबर है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे यूँ बोलते हैं कि मेरे 59.50 है, क्या मैं भर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं भर सकते। इन्होंने सटीक एक पूरा एग्जाम्पल देकर बता दिया है कि यदि आपके 59.99% है तो इसे भी 60% से कम ट्रीट किया जाएगा और यू आर नॉट एलिजिबल, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से आपका जो ITI है, चाहे वो NCVT से हो, SCVT से हो, कोई बात नहीं, उसमें भी 60% नंबर होने चाहिए। यानी चलो ITI में तो जनरल सब बच्चों के 60% होते हैं। मुझे नहीं लगता कि ITI में कोई ऐसा बच्चा है जिसके 60% भी नहीं बन रहे हो, बन जाते हैं। बात आएगी 10th वाली। बहुत सारे बच्चों के 10th में 60% नंबर नहीं होते हैं, तो यहाँ वैसे ही बाहर हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं कि इसका और कोई क्राइटेरिया है क्या? तो अदर फिलहाल कोई क्राइटेरिया नहीं। हाँ, इसमें ट्रेड कौन कौन सी है देखो, इलेक्ट्रिशियन वाले भर सकेंगे, वायरमैन भर सकेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिशियन एक स्पेशल ट्रेड होती है, लिफ्ट और एसिलेटर मैकेनिकल ये भी एक अलग ट्रेड होती है, भर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाला भी यहाँ भर सकेगा और इलेक्ट्रॉनिक वाला भी इसमें अप्लाई कर सकेगा। अब देखो इतनी सारी ट्रेड होगी तो कंपटीशन वैसे बढ़ गया। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन्होंने इतनी छूट दी है कि नहीं देनी चाहिए थी, सबको नहीं बुलाना चाहिए था। A3 प्रकार का मेडिकल चाहिए। A3 बहुत छोटा मेडिकल होता है, मेडिकल में घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी आई साइट आपको 6/18 तक की भी चलेगी, कोई बात नहीं। ठीक है, वो जनरल मेडिकल होता है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेलीकॉम वालों की अगर बात करें तो 62 है यहाँ पर। अब सिग्नल और टेलीकॉम वाले जो है ना, यहाँ भी देखो सबको छूट दे दी इन्होंने। कौन कौन भर सकेगा? सेम ट्रेड वही है जो पहले उसमें अपन को दी थी, है ना। कौन कौन सी है? इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भर सकता है, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेज में, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भर सकेगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में होती है, फिटर वाला यहाँ एलिजिबल है, वायरमैन यहाँ एलिजिबल है, इलेक्ट्रिशियन यहाँ भी है। अब देखो ये हो गया E&M। E&M का मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो यहाँ जो आपका पेपर आएगा ना, उस पेपर का लेवल ऐसा होगा, पेपर इनका बहुत टफ आता है। आप जो प्रीवियस पेपर मैंने हल कराया हुआ है उसे देखिए, वो बहुत हार्ड है। पिछली बार जो पेपर आया था, बच्चे पेपर देकर आए थे, बहुत परेशान हुए थे। तो इनके जो पेपर का लेवल रहता है वो बहुत हाई लेवल होता है। जनरल ITI लेवल का नहीं डालते हैं ये ITI लिख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें इनकी होती है ना वो बहुत ऊपरी लेवल की होती है। फिर भी चलो, आपको अगर इसका सिग्नल और टेलीकॉम वाला जो एक चैप्टर आता है, कंट्रोल सिस्टम उसे बोलते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर होता है। इंग्लिश में हैंड रिटन नोट्स की उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और उसे वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं आप तो ज़रूर वो सारे नोट्स पढ़ कर जाना। पूरा कंट्रोल सिस्टम उसमें मैंने समझाया हुआ है, हालांकि इंग्लिश में लिखे हुए और सारे, ठीक है। तो कोशिश वहाँ से कर लेना अगर आप पढ़ना चाहो तो, बाकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और एज में भी देखो काफ़ी छूट दी है इन्होंने, 18 से 30 वर्ष की एज रखी है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो बता देता हूँ, बाकी तो आपने भी देख ही लिया होगा। कई बच्चे कहते हैं एक से ज़्यादा भर सकते हैं क्या? नहीं, एक ही भरेगा। और रिजल्ट वेटिंग वाला भर सकता है क्या? वो भी नहीं भर सकता। और डिप्लोमा बेस पे अप्रेंटिसशिप करी हुई है, वो ITI में अप्रेंटिसशिप नहीं मानी जाएगी, वो भी ध्यान रखना। एज 18 से 30 वर्ष है सबके लिए बोले, मतलब दोनों पोस्ट के लिए है, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव में। कैटेगरी अनरिजर्व के लिए है। ये जो एज है वो किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उन सबको एज पर रिजर्वेशन छूट मिलेगा। जैसे OBC को 3 वर्ष का छूट है, SC ST को
5 वर्ष का छूट भी है। तो ये नॉर्मल जो भी है हर भर्ती में आपको छूट मिलती है, ये वही वाला छूट है सेम, ठीक है। कुछ वर्टिकल रिजर्वेशन लिखा है इन्होंने, मतलब ऊर्ध्वाधर आरक्षण है कि वो अगर नहीं हुआ तो उनकी जगह भर देंगे। जैसे एक्स सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो अगर नहीं होते हैं तो जनरल मेल कैंडिडेट से उनको भर लिया जाएगा। जनरल मेल नहीं मिला तो ओबीसी मेल को उनमें प्राथमिकता दे दी जाएगी। वो हर भर्तियों में आरक्षण का नियम सेम होता है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें हो गई देखो, है ना। एक इनकी फ़ीस बहुत है, फीस जो है ना 1000 रुपये फ़ीस है, ठीक है, 1000 रुपये फ़ीस है। हाँ, एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग है, जैसे राजस्थान में अजमेर है, जयपुर, जोधपुर है, तो आप अपने राज्य के हिसाब से, अपने नज़दीक के हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर चूज ज़रूर कर सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन 1000 रुपये फ़ीस देनी है। पेपर बहुत टफ आता है, 2 स्टेज में पेपर है, आपको पेपर देने के लिए 2 बार जाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो कैसे कैसे सिलेक्शन की कैटेगरी रहेगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल ये रहा, इसके लिए आपको स्टेज 1 सीबीटी, स्टेज 2 सीबीटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल, 4 स्टेज से गुजरना होगा, ठीक है। और स्टेज फर्स्ट जो है वो केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है। ये देखो यहाँ ये रहा, ठीक है। स्टेज 1 और स्टेज 2 2 पेपर होंगे। स्टेज 1 जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग दोनों में रहेगी, ये ध्यान रखना है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और स्टेज 1 आपका केवल क्वालिफाई मार्क्स है, 20 गुना स्टेज सेकंड के लिए बुलाएंगे, ठीक है। स्टेज सेकंड आपका ट्रेड का होगा और स्टेज फर्स्ट जो है वो पूरी तरह से नॉन टेक होगा, ठीक है। ये रहा डिटेल आपका यहाँ पर, ठीक है। स्टेज 1 जो है इसमें क्या आएगा, मैथमेटिक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी सामान्य गणित, और जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे। हाँ देखो एक चीज़ और बताऊँ, सिलेबस वही है जिसकी मैं आज से 3-4 महीने पहले एक वीडियो बना करके बता चुका था कि अब कैसे पढ़े ताकि नौकरी मिल जाए, और मैंने यही 5 चीज़ें आपको बताई थी, ठीक है ना। इन्होंने 5वां ये जनरल नॉलेज, रेलवे और DFCCL के बारे में सामान्य ज्ञान ये नया जोड़ा है। बाकी देखो ये UPPCL में आएगा, TRDO में था, CPRI में है, ये भी है, जनरल साइंस सब जगह है, रीजनिंग और इंटेलिजेंस, तर्क क्षमता और वो तार्किक बुद्धि और मेंटल एबिलिटी वो है। तो ये सारे आएंगे। 100 नंबर का होगा ये आपका, और 100 नंबर का आपका रहेगा टोटल क्वेश्चन आपको हल करने हैं, और इसके लिए आपको 90 मिनट का ही समय मिलेगा, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये सिलेबस आपका कितना तैयार है पहले तो ये देखो। यहाँ से 20 गुना में आओगे तो स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, स्टेज सेकंड आपकी पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड होगी, और ये कुछ क्राइटेरिया मिनिमम इन्होंने दिया है। अब मैं बता देता हूँ आपको सारी डिटेल जो मेरे हिसाब से कि अप्लाई करें या ना करें। पहली चीज़ क्या है, सिटी आपकी एग्ज़ाम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। 1000 रुपये फ़ीस है, 2 बार पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा, वो भी तब जब स्टेज फर्स्ट आपका क्वालिफाई हो जाए, 20 गुना में शामिल हो जाओ, यानी 24 सीट है, 20 गुना करते हो तो 250 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। टॉप 250 बच्चों में अगर आ जाते हो तो सिलेक्शन होगा। एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर नहीं सकते, तो किस में भरना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। पेपर का लेवल बहुत टफ रहता है, बहुत हार्ड पेपर आता है, नहीं विश्वास हो रहा तो प्रीवियस पेपर जाकर देख लो। बाकी आप डिसाइड कर लेना कि आपको अप्लाई करना है या नहीं, ये वैकेंसी आपके लिए है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।